नमस्कार प्यारे साथियों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अतुल सर का एक ट्वीट आया है शिक्षक बहाली से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंधित। जी हाँ, दो चीज़ें हैं, शिक्षक बहाली से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हो उससे संबंधित। जी हाँ, इस वीडियो में बहुत कम समय रखते हुए हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे जो अतुल सर के द्वारा कहा गया है। जी हाँ, आते हैं मेन टॉपिक पे और जानते हैं क्या कहा अतुल सर ने। देखिए, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दिया है। कल तक उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी, वो एक अपडेट दिए थे कि क्या कहते हैं, जो फ़ोटो सुधार करेक्शन की बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया था और अभ्यर्थियों को सूचित भी किया था कि परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड नहीं होगा। उस चीज़ को आज भी बरकरार रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार की शिक्षक बहाली को ध्यान में रखते हुए, एक बीच के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, बचे हुए केंद्र बिंदु होते हैं, उसी के इर्द गिर्द एक बयान इनका आया हुआ है जो ट्विटर के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने सूचित किया है। जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे और आगे जानेंगे कि इनके इस ट्वीट का मंशा क्या है, क्या अभ्यर्थियों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, इन्होंने ट्वीट यही किया है जो आप देख भी पा रहे होंगे। होल्डिंग TRE ऑन द टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम आर टू डिफरेंट थिंग्स। While the former is so far undefeated by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same can't be said for later candidates should be relasting in the making of assumption their best interest। इनका कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो समय रहते हुए शिक्षक बहाली से संबंधित जो ट्वीट आया है, इसके अनुसार रोकना और अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना ये दो अलग अलग बातें हैं। जबकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, जो कहने का मतलब कि पूर्व में छठी चरण की बहाली हुई है उसमें लिया गया है। इनके कहने का मतलब यही है, बीच को आधा रखे हैं और पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही हाँ लिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। देखिए, अब तक जो है बीएड को लिया गया और इस आदेश से अप्रभावित था, प्रभावित नहीं था। बाद वाले के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता। उम्मीदवार अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाए, यथार्थवादी नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब कि आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, इसमें ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और ये जो है, इस पर क्या निर्णय आएगा यह विभाग और आयोग की काम है। चाहे जो कुछ भी, इनका मकसद यही है कि अभ्यर्थी इस पर ज़्यादा दिमाग न लगाए। इस ट्वीट का मेन मकसद यही है। इसमें अगर इनका कुछ अगर मंतव्य होगा तो ये भी हो सकता है कि चुपचाप बीएड को शामिल करना या फिर बीएड के लिए बीच का रास्ता निकालना। अब यह निर्णय सरकार और आयोग के ऊपर का निर्णय है। इनके ट्वीट से ये भी साबित होता है कि अभी तक सरकार और आयोग के बीच में या शिक्षा विभाग या आयोग के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बैठक अभी तक नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग। जी हाँ, लेकिन यह तय है कि इस ट्वीट के अंदर यह दर्शाता है कि शिक्षक बहाली से बीएड वालों के लिए कुछ कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। मैं भी उसी प्रकार से बीच बीच का डिसीजन बता रहा हूं जो हो सकता है। और रही बात कि इसका कुछ प्रभाव छठे चरण पे, क्योंकि केस जो है पहले से है, अगर छठा चरण पे इसका प्रभाव पड़ता है तो वहाँ तो हाई कोर्ट से आदेश लेने के बाद ही इस बहाली को खुलवाया गया था और खुलवाने के बाद सरकार इस बहाली को की है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, वैसे आदेश जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उस आदेश को अधिकतर मामलों में सुरक्षित रखने का ही काम करती है। अगर देखा जाए तो डीएलएड का जो केस है, उस केस में भी लगभग राजस्थान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित ही रखा है। तो ऐसे में छठे चरण के ऊपर इस बहाली का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन, 2-4 महीना का जो है परेशानी देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे
बीपीएससी शिक्षक बहाली पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर छठा चरण पे अगर कुछ होता है तो स्वाभाविक है कि सातवां चरण रुक जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि छठा चरण के अगेंस्ट में कुछ आता है तो छठा चरण अगर कैंसिल हो जाता है, ये तय नहीं है, इस पर एक अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, अगर वो कैंसिल होता है तो जब छठा चरण कैंसिल तो बीपीएससी से सातवां चरण काहे का भैया, छठे चरण की ही प्रक्रिया सुचारू रूप से होने लगेगी। तो ऐसे में किसी भी अभ्यर्थी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। निर्णय कुछ भी हो, अगर कोई यह समझता है कि डीएलएड के केस में जीत जाने से, मिल जाने से या फिर बीएड के हार जाने से कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला है, तो हमें नहीं लगता, क्योंकि परेशानियां ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप सभी शुक्र मनाएं कि छठे चरण पे इस केस के जजमेंट का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगर पड़ता है तो ये सीधा असर आपको बीपीएससी की शिक्षक बहाली पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल सर के ट्वीट का जो जहाँ तक सवाल है तो उसमें इन्होंने बीच बीच का डिसीजन बताया है। ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि किसी अभ्यर्थी के अहित में सोचा जाएगा और किसी अभ्यर्थी के हित में सोचा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को जो उन्होंने सलाह दिया है कि आप अपनी तैयारी की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। उनका जो कोशिश है कि बहाली पे स्टे न लगे, बहाली चले। उनके इस ट्वीट से यही उनका उद्देश्य निकलता है कि बहाली किसी भी प्रकार से अवरुद्ध न हो। तो अवरुद्ध नहीं होता है तभी सभी की बहाली, मतलब कि सभी की भलाई है। अगर अवरुद्ध होता है तो किसी का भलाई नहीं है, क्योंकि फिर गाड़ी जीरो पे जाके रुकेगी। ये तय है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो गाड़ी जीरो पे जाके रुकेगी और फिर से प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि गैजेट का कैंसिल होना, एक बार फिर से नया गैजेट आने के बाद ही प्रक्रिया को पूरी तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी असमंजस की स्थिति में है। यह वीडियो सिर्फ एक उम्मीद और आगे की पूर्वानुमान पे आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी अभ्यर्थी को, किसी के मनसा को छलनी करना या फिर दुखी करना या फिर किसी एक विशेष को खुश करना नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत किसी को लग रहा हो कि हमको दुखी कर रहा है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपसे पहले ही क्षमा मांगते हैं।